हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संगीता और ये है मेरा चैनल वाइज टॉक्स बाय डॉक्टर संगीता। आज हम अपने खाने पीने के ऊपर बात करेंगे। हम सुबह से रात तक क्या खाते पीते हैं अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। ये भी सेल्फ लव का एक एस्पेक्ट है जो कि हम बगैर सोचे समझे करते हैं। जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और मैं पूछती हूँ कि मॉर्निंग से रात तक का अपना रूटीन बताइए, क्या खाते हैं आप। तो ब्रेकफास्ट में मोस्टली लोग पोहा, आलू का पराठा, ब्रेड, सैंडविच, बर्गर, सेवइयाँ, इस तरह की चीज़ें बताते हैं। और खाने में क्या खाते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट मील होता है वो होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी। कोई दही इंक्लूड कर लेता है, कोई खीर, कोई स्वीट डिश इंक्लूड कर लेता है। इसके बाद शाम को चाय हो गया, बिस्किट हो गया, और भी कोई समोसा वमोसा इस तरह की चीज़ हो गई। रात में फिर सब्जी रोटी, पनीर की सब्ज़ी बन गई, पनीर, पालक पनीर बन गया, चिली पनीर बन गया। तो मोस्टली इस तरह का रूटीन क्लाइंट्स बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो खाना हम खा रहे हैं ये एक तरह की स्टफिंग है, क्योंकि जो रोटी है, जो चावल है, जो दाल है, ये सब बड़े ही भारी अनाज हैं और ये बड़ी मुश्किल से हज़म होते हैं और पेट में जाके स्टिक करते हैं। और हम सिर्फ इतना ही नहीं खाते, इसके बाद हम कई बार चाय, कॉफ़ी ले लेते हैं और बीच बीच में नमकीन, बिस्किट और बहुत सारी डिशेस जो भी सामने आ गया हम खाते हैं। होता है ना दोस्तों ऐसा। तो एक्चुअली ये हमें डैमेज कर रहा है, ये हम नहीं समझ पाते। हमारी जो हेल्थ है वो आंतों पे पूरी तरह डिपेंडेंट है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका शोषण करके, उनको सोख के आते ही हम ब्लड में भेजती हैं और फिर वो ब्लड सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आंतों के द्वारा मिलते हैं। इसी तरह अगर बॉडी में, आंतों में हमारे पॉइज़न इकट्ठे हो गए हैं, पॉइज़न कहाँ से बन रहे हैं, इसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, जो हमने खाना खाया और वो समय से हजम नहीं हो पाया और वो डोरमेंट ऐसा ही हमारे इंटेस्टिन्स में पड़ा हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो सड़ेगा, उसमें से टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे और वो टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे तो वो टॉक्सिन्स भी पूरे ब्लड में सर्कुलेट करेंगे, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट करते आते हैं। तो बिल्कुल न्यूट्रल है, वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम बगैर सोचे समझे खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ओवरलोड भी है और इवैक्यूएशन सिस्टम के लिए भी फ्रेंडली नहीं है। तो वो हमारी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज करता है। जब काफ़ी डैमेज हो जाता है, बॉडी उससे फाइट आउट नहीं कर पाती है, तब हम बीमार पड़ते हैं। चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो माइग्रेन हो, कोई भी बीमारी हो। इसके बाद क्या होता है, कुछ बॉडी हमें सावधान भी करती है, हमें गैसेस ज़्यादा बनने लगते हैं, हमें एसिडिटी होने लगती है, हमें अनईजीनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें फीवर हो जाते हैं। लेकिन हम सावधान नहीं हो पाते, हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें बार बार कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तब भी हम बॉडी के इशारों को नहीं समझ पाते हैं। अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो हमें बीमारी नहीं आ पाएगी, या आ जाएगी तो हमारी बॉडी आसानी से उसे रिकवर कर लेगी, उसको बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना दोस्तों। हालांकि बीमारी के फिज़िकल कॉजेज़ के अलावा इमोशनल और मेंटल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है तो वो भी आपको पहले फिज़िकल लेवल पर ही डैमेज करती है। साइकोसोमेटिक डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, तो वो भी एक कॉज है, वो भी एक कारण है। लेकिन जिस चीज़ का हम आसानी से ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि हम अपना खाने पीने का सही ध्यान रखें। तो वो जो हमारी गट हेल्थ है वो हमारी ब्रेन की हेल्थ को भी प्रभावित करता है।
अगर हमें डिप्रेशन है और हम फास्ट फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं तो हम डिप्रेशन को बढ़ा रहे हैं। और होता भी ऐसा है कि उस समय हमारा कुछ खाने को मन नहीं करता तो हम ऐसे फास्ट फूड ही ज़्यादा खाते हैं और एक विशेष सर्किल में ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें फ्रेश चीज़ें खानी चाहिए जो फैक्ट्री से नहीं आई हैं, जो प्रोसेस नहीं की गई हैं, जो ज़्यादा कुक नहीं की गई हैं। तो वो फ्रेश चीज़ें क्या हैं? फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक रूटीन बना सकते हैं। इसमें हम जूसेस भी शामिल कर सकते हैं। मॉर्निंग में जो फर्स्ट मील है वो हमने जूस ले लिया, फिर हमने फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि फ्रूट्स में क्योंकि हम पहली बार खा रहे हैं, हम रात भर कुछ नहीं खाए थे, तो हमें अच्छी एनर्जी फ्रूट्स से मिल जाती है, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर है, नेचुरल स्टार्च है, तो वो सब हमारी बॉडी की नीड पूरी हो जाती है। उसके बाद जब हम लंच करने जाएं तो उसके पहले हम खूब सारा सलाद खा सकते हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने इसको DIP डाइट का नाम दिया है कि आप बॉडी वेट के प्रोपोर्शन से अगर सलाद खाते हैं तो वो सलाद मेडिसिन का काम करने लगती है, वो फ्रूट्स मेडिसिन के काम करने लगते हैं। इतनी मात्रा में खाइए। तो वो सलाद अगर आप पहले खाते हैं, लेकिन लोग क्या बताते हैं, आप सलाद खाते हो? तो कहते हैं हाँ, खाने के साथ प्याज खा लेते हैं, 2-4 टुकड़े खीरे के खा लेते हैं। नहीं, इट इज़ नॉट एनफ। ज़्यादा सा प्लेट भर के सलाद खाना है। आपको लगे कि पेट भर गया है सलाद से, फिर आप 15 मिनट रुक के खाना खा लीजिए, उतनी देर में वो पेट में एडजस्ट हो जाता है। तो क्या होगा, जो खाने में आपने मिर्च मसाले डाले हैं, जो खाना आपने पकाया है, वो खाना जो एसिडिक हो गया है पकने की वजह से, वो ईज़िली हज़म हो जाएगा, क्योंकि पहले सलाद पेट में चली गई है, उसने एक अच्छा माहौल बना दिया है आपके पेट के अंदर। तो आपको रफेज मिल गया है, जिसको हम फाइबर कहते हैं, रेशा आपको उतना मिल गया है आंतों को कि आंतें ईज़िली अपने आप को हेल्दी रख पाएंगी। इवैक्यूएशन में उसको आसानी भी होगी, खाने को प्रोसेस करने में भी आसानी होगी। ठीक है ना? तो आज हम इतना ही बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि हम सिर्फ खाने के लिए, रोटी के लिए ही काम करते हैं, इसीलिए तो कमाते हैं। तो उसी पे हम सोचते नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, हम अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं, वो बॉडी के अंदर जाके क्या इफ़ेक्ट देगा। हम जितना भी खाते हैं ज़्यादातर टेस्ट पे बेस करके खाते हैं, और वो भी वो टेस्ट जिसकी हमें आदत पड़ गई है। ठीक है, इसको हमें बदलना है दोस्तों। तो बदलने के लिए तैयार हो जाइए। यही सेल्फ लव है, ये सेल्फ लव हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।